एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर की हाइट कहीं पे 8 किलोमीटर होती है, कहीं पे 18 किलोमीटर होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 2 ग्लास ली हूँ, ठीक है, दोनों सेम हाइट के है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इट डजंट मैटर, मैं क्या शो करने जा रही हूँ वो मैटर करता है। इस ग्लास में मैं गर्म पानी डालूंगी और इस ग्लास में मैं ठंडे पानी डालूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इक्वेटर यानी जहाँ पे गर्म इलाका होता है वहाँ पे हमें 18 किलोमीटर की हाइट दिखती है और यहाँ पर हमें 8 किलोमीटर की हाइट दिखती है। और ये सब क्यों होता है, इस चीज को समझेंगे तब जब आप इसे प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकली भी समझोगे, जिसे मैं एक्सप्लेन करी वीडियो में। चलिए मैं आपको पहले प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा था कि किस तरह से मैं ट्रोपोस्फियर की हाइट के बारे में बता रही थी कि जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो इसकी ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो 18 किलोमीटर होती है। और जैसे ही हम पोलर एरिया में जब देखते हैं तो इनकी जो हाइट है वो घट के 8 किलोमीटर होती है। ये डिफरेंस क्यों होता है? ये दरअसल एयर मॉलिक्यूल के एक्सपैंड करने से होता है और सिकुड़ने से होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, ये एयर मॉलिक्यूल का एक्सपैंड करना और सिकुड़ना क्या हो गया? इस चीज को मैं समझाऊंगी डिटेल में, विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल। वीडियो पे बने रहे। मैं सिर्फ ट्रोपोस्फियर की हाइट पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। ट्रोपोस्फियर में किस चीज की चेंजेस देखने को मिलती है, आप लोगों को ट्रोपोस्फियर में मौसम की बदलाव यानी वेदर चेंजेस होती है, इनके बारे में भी मैं जिक्र करने वाली हूँ कि किस तरह से ट्रोपोस्फियर में वेदर चेंजेस होती हैं और ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही क्यों होती हैं। चलिए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। बट इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, बस वीडियो पे बने रहना टिल देन एंड। एंड ऑल्सो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में इस चीज को जान लेते हैं। सबसे पहले चीज ये बताइए, ट्रोपोस्फेयर जो है, ये वर्ड है, मैं आपको बता देती हूँ। ट्रोपोस्फेयर मेनली ये क्वेश्चन रेज होता है कॉम्पिटिटिव लेवल की, अगर आप तैयारी कर रहे हो या वेस्ट बंगाल या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ऐसे होने वाली है, एक चमत्कार की तरह, जो कि आप YouTube में किसी भी चैनल पे जाओगे तो आपको वीडियो तो मिलेंगी, ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन देखना 5 मिनट से 4 मिनट 10 मिनट्स इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं डिटेल में बनाई हूँ, डिटेल में इसलिए बनाई हूँ, इसके पीछे मकसद ये है कि ट्रोपोस्फेयर ऐसे याद हो जाए कि आपको दोबारा रटना ना पड़े। इवन बस जस्ट यू नीड टू ओपन इट एंड जस्ट रिवाइज इट। आपको बस रिवाइज करने की जरूरत हो और बस हो गया। बस हाँ, कॉपी और पेन निकालनी जरूरी है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लव्स ट्रोपोस्फेयर है, ये आया कहाँ से? ध्यान रखना, ये लव्स ट्रोपोस्फेयर एक ग्रीक लैंग्वेज है। लिखते चल जाओ, ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है। लव्स ट्रोपोस्फेयर आया है, ठीक है। क्या आया है? सिर्फ पूरा स्फेयर नहीं आया है, सिर्फ ट्रोपोज आया है, ठीक है। लिखते चल जाओ, जिसके माने क्या होते हैं? चेंजेस। इसके माने क्या होते हैं? चेंजेस। अभी किस चीज का यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा? वेदर का बदलाव देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है वाई। चलिए इस चीज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ही हमें वेदर का चेंजेस देखने को मिलता है, जबकि दूसरे स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों नहीं देखने को मिलता है? मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। वेदर का चेंजेस होना, बारिश, बादल का बनना, बारिश का होना। बादल और बारिश होती कैसी है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन करूंगी, क्या आप लोगों को अभी गर्मी का एहसास हो रहा है? या आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो सकता है कि आज के दिन का वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप 2 महीने 3 महीने के बाद आप तक ये वीडियो पहुंचा, लेकिन कोई भी मौसम हो, आप मुझे ये बताओ, अभी आप जो फील कर रहे हो, गर्मी हो, ठंडा हो या मॉडरेट टेम्परेचर, वो कैसे फील कर पाते हो? हवा के जरिए। जो आपके अराउंड जो भी जितनी भी हवाएं जो आपके अराउंड हवाएं फैली हुई हैं, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, तो हवा की जो टेम्परेचर होती है कम होता है या तो ज्यादा होता है या तो मॉडरेट होता है। कम होता है तो क्या एहसास होता है? ठंडपन का एहसास होता है। और बहुत ज्यादा होता है तो गर्मी का एहसास होता है। और ना ज्यादा कम ना ज्यादा ना ही ज्यादा ना ही कम, मतलब मॉडरेट रहता है। तो हमें क्या, एक मॉडरेट क्लाइमेट का एहसास होता है और ऐसे मौसम में हम बहुत इंजॉय करते हैं, राइट? ठीक है। तो अब ये जो एहसास कर पा रहे हैं, तो हवा में ये जो दर्जा हरारत में बढ़ रहा है ना, हवा की जो ये दर्जा हरारत है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना, प्लस माइनस हो रहा है। और कभी क्या हो रहा है? बराबर यानी इक्वल चल रहा है ना, जिस वक्त हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब ये जो है ये कैसे हो रहा है? अब दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, तापमान, ये आ कहाँ से रहा है? इसको पहले जज करते हैं, डिटेल में जानते हैं। दरअसल सन जो है
रोशनी जो है, पहले मीडियम को समझते हैं। मीडियम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज किसी चीज से होकर गुजर जाए। एक ऐसा रास्ता, जैसे पानी मछली के अंदर, सॉरी, मछली पानी के अंदर से होकर के गुजर जाती है इजिली, है ना, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हवा जो है डायरेक्टली, हवा जो है, हवा से जो है डायरेक्टली रोशनी उसके आसपास से उसको पास करते हुए गुजर सकती है, और जिससे ना हवा को फर्क पड़ रहा है ना रोशनी को फर्क पड़ रहा है। तो जो रोशनी, सूरज की किरणें जब सन रेज हमारे अर्थ पे आती हैं, तो अब हमें तो हवा के जरिए टेम्परेचर का एहसास हो रहा है ना। तो अब ये जो हवा जो चल रही है, ठीक है, ये जो हवा है इसकी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या सूरज की जो रोशनी है वो हीट का जो कनेक्शन है हवा से डायरेक्ट है? नहीं। हवा को जो टेम्परेचर जो हमें मिल रही है हवा के जरिए, या हवा को जो दर्जा हरारत एनर्जी जो मिल रही है, वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होता है। क्या हवा क्या एक ट्रांसलूसेंट है। तो जैसे ही सूरज की किरणें हमारे अर्थ की तरफ आती है, जैसे ही आती, देख रहे हो, तो होता है क्या, ये हवा को पास कर जाती है। ठीक है, हवा को पास कर जाती है। तो जैसे ही कोई चीज किस चीज को पास करते हुए गुजर जाए, तो सीधा कहाँ गिरेगी? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे गिरती है, तो ये वाला जो हिस्सा, ये मान लेते हैं मेरा सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? काफी गर्म हो जाएगा। तो ये वजह है, गर्म होने की वजह से ये वाला जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, जब गर्म हो जाता है, तो ये गर्म होने की वजह से इसके आसपास से जितनी भी हवा गुजरेंगी वो भी गर्म होंगी, उनकी भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। और यही टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जिसके जरिए हमें गर्मी का एहसास होता है और कभी ठंड का। जब ठंड के मौसम होता है तो टेम्परेचर घट जाता है, हाँ, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा ठंडी होती है, सूरज से अर्थ की बहुत डिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हमें ठंड का एहसास होता है। सनलाइट तो आती है लेकिन फिर भी हमें ठंड का क्या होता है? बहुत एहसास होता है। तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है, उसको डिस्कस करेंगे, उस पर भी नहीं जाते, बेसिकली ये जानो। तो होता क्या है, अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ से हवा क्या करती है? टेम्परेचर लेती है, एनर्जी लेती है। जैसे हवा को एनर्जी आता है, तो हवा का क्या काम है, मेन इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक मजेदार मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह कॉर्न को जब आप लाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? पैन को गर्म करते हो, पैन में तेल डालते हो। तो जब तक कॉर्न नॉर्मल हालत में होता है, रूम टेम्परेचर में होता है, बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है, उस पर कोई मूवमेंट, कोई चीज नहीं, कोई हरकत नहीं होती। लेकिन जैसे ही तुम कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में तेल में डालते हो, तो पॉपकॉर्न कैसे गर्म होकर फटने लगता है, और फट करके ऐसा बाहर आता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जगह खोजता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो कवर्ड एरिया है उससे भी बाहर आ जाता है। अगर आप पैन को या कढ़ाई को ढक करके ना रखो तो पॉपकॉर्न बाहर आ जाता है। इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज जब गर्म हालत में हो तो ज्यादा फैलती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक इसी तरह इसको और बेस्ट एग्जांपल पे देते हैं कि एक तवा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तवा है, ठीक है, एक तवा है जिसको आपने इंडक्शन पे रखा। जैसे इंडक्शन पे रखा, अभी इंडक्शन ऑन नहीं है, और इसके ऊपर बहुत सारी चूटी आपने ला करके रख दिया। ये सारी चूटी अभी एक जगह पे जमा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही अपने इंडक्शन का जो बटन है उसको प्रेस किया और इसमें हीट आने लगी, ये चूटी क्या करेंगी? ये चूटी जल्दी जल्दी अपने आप को बचाने के लिए हरारत को, एनर्जी को देख करके एक दूसरे से दूर भागेंगी। और ये हो सकता है ये जो तवा इसकी जो स्पेस को भी पार होकर के गुजर जाए। बस सेम हमारे अर्थ के साथ होता है। ये मैं इतने सारे एग्जांपल क्यों दी रही हूँ? मैं हवा की मॉलिक्यूल, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हरकत को बता रही हूँ। ये इसी तरह से मूवमेंट करते हैं हमारे अर्थ में। और ट्रोपोस्फेयर एक हवा का गिलाफ ही है, इन्वलप ही है ना, हवा का इन्वलप है। इट्स अ एनवलप, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, गैसेस है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में जब इसी तरह हवा में जब इक्वेटर पे जब गर्मी आती है तो गर्म जैसी गर्मी मिलती है ना हवा को, तो हवा ज्यादा दूर तक फैलने लगती है। हवा के पार्टिकल ज्यादा दूर तक फैलने लगती है इस तरह से। तो इसकी वजह से हवा क्या होता है, ज्यादा दूर तक फैल जाती है, ज्यादा दूर तक एक्सपैंड कर गई। तो ज्यादा दूर तक एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा? सिंपल से बात है, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि जब ठंड होती है तो हवा की जो ठंडा होने की वजह से हवा की जितनी भी मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से करीब रहती है, ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाती है। तो इसीलिए पोलर खित्ते में क्योंकि सन की जो रेज है बहुत ही स्लाइटली जाती है और गर्मी के सरफेस ऑफ द अर्थ पे उतना नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि पोलर खित्ते में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से करीब होते हैं, और वहां पे हवा की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं फैली रहती है पोलर एरिया पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 8 किलोमीटर हाइट। आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से पोलर एरिया में 8 किलोमीटर हाइट देखने को मिलता है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। याद रखना ट्रोपोस्फेयर का हाइट
फिक्स नहीं है, सब हर एक जगह सेम नहीं होता। अगर मैंने बताया पोलर में 8 किलोमीटर, तो जरूरी नहीं है उससे नीचे आओगे तो आपको 8 किलोमीटर मिले। उसके अलावा क्योंकि सन रेस जो पोलर पे मिल रहा है उससे हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा यहाँ मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी हाइट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं। नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। प्रैक्टिकली भी समझ लो, थ्योरेटिकली तो मैं समझा दी अपने से बोल करके, अपने से बहुत सारी मैं अपने खुद से एग्जांपल्स में आपको दे दी। अब इसको प्रैक्टिकली देख लो। आपके सामने 2 ग्लास होगा, दोनों ग्लास में मैं फूड कलर डाल रही हूँ, और फूड कलर जो है दोनों ग्लास में इक्वली फूड कलर डाली हूँ, और दोनों ग्लास में मैं बस पानी का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंस रहेगा। एक ग्लास में ठंडा पानी होगा और दूसरे ग्लास में गर्म पानी होगा, दोनों सेम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, जितना गर्म उतना ही ठंडा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ठंडे पानी डालने वाली हूँ, स्टार्ट करती हूँ ताकि बिना कोई प्रॉब्लम का मैं ऐसे प्रैक्टिकल शो कर पाऊँ। आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि इस क्लास का जो कलर है वो हल्का रेडिश हो गया है, और इस क्लास का जो कलर है वो कैसा है, येलो। इन द सेंस मुझे समझ में आता है, ये समझ में आता है आपको देखने से कि ये कितनी हल्की है, क्योंकि कलर की मतलब ये पूरा घुल चुका है। और ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर के पार्टिकल्स देखिए, आपको आई थिंक दिख रहा होगा ये कैसे फ्रिजिड जोन में है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्या देखा, इस ऑब्जर्वेशन आपने क्या ऑब्जर्व किया, 2 ग्लास था, दोनों ग्लास में पानी डाली हुई थी, दोनों ग्लास में कलर था। पानी जैसे ही डालती हूँ तो एक में जो कलर रहता है, जो गर्म पानी रहता है, वो कलर के साथ इतना ज्यादा मिल जाता है, इतना एक्सपैंड करता है कि पानी के आर पर, यानी जब मैं ग्लास को पकड़ी होती हूँ तो आपने ऑब्जर्व किया था कि 3 फिंगर्स दिख पा रहा था, और कलर बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड कर पाए। ठीक इसी तरह हवा भी क्या करती है, हवा की जो मॉलिक्यूल होती है वो गर्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा दूर तक एक्सपैंड कर पाते हैं, जिस तरह से कलर पानी में एक्सपैंड कर पाया गर्म होने की वजह से, उसी तरह। और आपने दूसरे ग्लास में देखा कि ठंडा होने की वजह से पानी पे जो कलर था वो एक दूसरे से एक्सपैंड नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया, और जगह जगह पे एक दूसरे से करीब था, सिकुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो हमें ऑरेंज कलर दिखने में लग रहा था, येलो ऑरेंज। और काफी उसकी जो थिकनेस क्या थी, काफी थिक थी, इसकी कंसिस्टेंसी क्या थी, कैसे लग रही थी, थिक थी। और जब मैंने उस ग्लास को पकड़ के दिखाया तो वीडियो में क्लियरली आपको मेरे फिंगर्स नहीं दिख रहे थे, पोर्शन पकड़ने का जो हिस्सा था, द वे आई वाज ग्रिपिंग, वो आपको नहीं दिख रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से हवा के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर के हाइट डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं अब ट्रोपोस्फेयर के कि क्यों, जैसे कि मैं अभी बताएं कि हवा जो है डायरेक्टली ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो अब होता क्या है, हवा जो है, सॉरी, सन रेज जो है डायरेक्टली अर्थ पे आती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और हवा को जब गर्मी मिलती है तो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, हवा को गर्मी कहाँ से मिली, सरफेस ऑफ द अर्थ से। तो मतलब वो जो हवा गर्म था, और जैसे ही वो ऊपर उठेंगे तो अपने साथ अगल बगल से क्या लेंगे, वेपर, वाटर वेपर लेंगे, है ना, वाटर वेपर लेंगे। जितने भी समुद्र कहाँ से लेंगे, सी से लेंगे, है ना, वाटर जितने भी रिवर होंगे, रिवर से ये सारे हवा क्या करेंगे, कैरी करने लगेंगे, और यही हवा जब बहेंगे, है ना, ये धीरे धीरे चारों तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि गर्मी कहाँ से मिल रहा होगा, यहाँ से। तो जिस तरह आप, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक फायर है, जल रहा है, ठीक है। एक लड़का अभी यहाँ पे बैठा होता, तो उस अभी जो उसको टेम्परेचर मिल रहा था, हरारत ज्यादा मिल रहा था, लेकिन जैसे ये चल करके थोड़ी दूर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। ये भी बैठा हुआ था, अब ये जैसे ही दूर आ जाता है, तो जो टेम्परेचर, जो हरारत यहाँ पे इस जगह पे जब था, जो उसे एहसास हो रहा था गर्मी, अब कम हो गई।
सेम इसी तरह होता है। हवा जैसी एक्सपैंड करके सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर जाती है, सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर जाती है एटमॉस्फेयर में, तो होती क्या है कि इसकी टेम्परेचर घट जाती है, और टेम्परेचर को घटने को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स टेम्परेचर। अब ये जान लो कि कितनी मीटर पे जाने पे कितना घटता है। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे एटमॉस्फेयर की तरफ, सरफेस ऑफ द अर्थ से 165 मीटर की ऊंचाई पे, हाइट पे जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह की हालत देखने को मिलती है, और जब ये हालत होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स टेम्परेचर। अब यहीं से क्या होता है, हमें वेदर देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो होगा क्या, अब जैसे जैसे हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाएंगे तो हो गया क्या, टेम्परेचर घटते जाएगा, और जब टेम्परेचर माइनस होते जाएगा तो एक वक्त आएगा ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और एक वक्त आएगा जो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो एक फ्रीजिट यानी कॉन्डेंस जमा बर्फ की शक्ल में, मतलब बादल बनने, ठंडा होकर कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बादल बन जाता है ना। यही बादल जब भारी हो जाते हैं तो बारिश होते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा है ये जो हवा है, ये वाटर वेपर को ये और आगे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक क्यों नहीं लेके जा पाते? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा एक ठंडी लेयर बन जाती है ट्रोपोस्फेयर के आखिरी हिस्से में। एक ऐसे ठंडा लेयर, एक ऐसा परत बन जाता है। हवा में तो अब हरारत नहीं बचा, हवा को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अर्थ से डिस्टेंस में अब ये वापस चल के नहीं आ सकती, अब इससे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए इसे पार करना होगा, एक काफी ठंडी लेयर से होकर गुजरना होगा, जो कि वो इसको नहीं पार कर सकते। इसी वजह है ट्रोपोपाउस, क्या कहते हैं इसको? ट्रोपोपाउस क्या कर लेती है, ये हवा को रोक देती है। जैसे कि मैं आप लोगों को ट्रोपोपाउस के बारे में बता ही रही थी, बीच में वॉइस कट हो गया था और मेरी माइक की जो चार्ज थी वो खत्म हो चुकी थी, तो दोबारा मैं चार्ज करी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि किस तरह से बादल बनता है, और जो बारिश जो है सिर्फ ट्रोपोस्फेयर, मतलब मौसम जो है, वेदर चेंजेस जो है हमें ट्रोपोस्फेयर में ही क्यों देखने को मिलती है। तो होता क्या है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, जैसे 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 हवा एक्सपैंड करती है, हवा की मॉलिक्यूल जैसे जैसे दूर जाती है वहां से डिस्टेंस हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दी थी कि एक फायर है ना, और इंसान बैठा, तो जैसे जैसे फायर जो आग होता है ना, आग से जितनी दूरी होती है इंसान को उतनी टेम्परेचर की डिफरेंस मिलती है, मतलब जितना करीब हवा टेम्परेचर उतना ज्यादा, जितना दूर टेम्परेचर कम हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि उसे टेम्परेचर ज्यादा, जितना डिस्टेंस होते जाएगा, मान लेते हैं यहाँ आ जाता है उस फायर से, तो उसे उतना ही कम टेम्परेचर, तापमान यानी हरारत या गर्मी की एहसास होती है। तो अब जो हवा जो एक्सपैंड करी जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाती है तो अर्थ से डिस्टेंस होने की वजह से वो धीरे धीरे कॉन्डेंस होने लगती है, ठंड होकर के, अब एनर्जी खत्म हो गई, कॉन्डेंस हो गया। अब आपके दिमाग में वो आ रहा होगा ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों नहीं जाती, क्योंकि जब ट्रोपोस्फेयर की एक ऐसी, जब जैसे जैसे तो ऊपर जाते हैं ना तो आखिरी परत एक ऐसी होती है जो कि हवा का ही एक परत होता है, कि काफी ठंडा इलाका, जो कि ठंडा एनवलप बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपाउस। और यहाँ पे ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अब इसके पास ये वाला जो एरिया है, इसकी डिस्टेंस जो है सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हीट जो है डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा सन से, ये तो अर्थ की सरफेस से मिल रहा था, तो यही वजह यहाँ पे काफी ठंडा होने की वजह से। अब प्लस जो हवा के साथ जितनी भी वाटर वेपर है वो सब क्या करते हैं, एक साथ बादल की शक्ल में जमा हो जाते हैं, और ट्रोपोपास से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इनके अंदर वो जो एक्सपैंड करने की वो जो एनर्जी था, जब वो आगे बढ़ पा रहे थे, जो सरफेस ऑफ द अर्थ से जैसे जैसे वो ऊपर आ रहे थे, वो हो तब पा रहा था जब उनके अंदर गर्मी थी, हरारत थी। तो गर्मी और हरारत खत्म हो चुका, अब एकदम ना के बराबर बचा, इसलिए वो एक जगह पे जमा होने लगती है, जो कि हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस, और वो बादल बन जाती है और दिन फिर बारिश होती है। इसीलिए हमें बारिश और वेदर चेंजेस जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया। सेकेंड चीज एक और चीज जान लो कि जितने भी डस्ट पार्टिकल हो गए और जितने भी वाटर वेपर हो गए हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिले, सारे के सारे। क्यों? ट्रोपोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर जो है, एक चीज ये जान लो, ट्रोपोस्फेयर जो है सरफेस ऑफ द अर्थ से
करीब है ना। सब सरफेस ऑफ द अर्थ का हिस्सा है, सरफेस ऑफ द एयर से अर्थ से कनेक्टेड है, और सरफेस ऑफ द अर्थ में ही पानी है, हाइड्रोस्फीयर भी है। अब जो हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर से ही वाटर वेपर मिल रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फीयर में सारा हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर वेपर देखने को मिलता है। सिर्फ वाटर वेपर ही नहीं, जबकि सारे डस्ट पार्टिकल, मिट्टी है, तो एग्रीकल्चर भी यही होती है ना। यहीं पे किसान क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है, गाड़ी भी इसी जगह पे चलती है ना। जितनी भी सारी चीजें, पॉल्यूशन जो है, डस्ट जो है, यहीं पे देखने को मिलता है। बच्चे भी इसी सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, और सरफेस ऑफ द अर्थ से ही ट्रोपोस्फियर की हाइट शुरुआत होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है। सेकेंड एंड द लास्ट, एयर प्रेशर जो है सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फियर में होता है। याद रखना, एटमोस्फेयर की जितना डीप जाओगे दबाव बढ़ती जाएगी। क्या होगा, दबाव बढ़ती जाएगी। और सबसे आखिर में जो आओगे ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर के भी डीप जब जितना जाओगे, जो सरफेस ऑफ द अर्थ से कनेक्टेड है यानी जीरो, सबसे ज्यादा प्रेशर नियरेस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, याद रखना। और जितना दूर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, दबाव कम होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, एक बंच ऑफ बुक लेना, बुक के सबसे आखिरी हिस्से में रखना, और बंच ऑफ बुक अगर ऊपर में रहेगा तो तुमको सारे बुक का जो प्रेशर है तुमको हाथ पे एहसास होगा। लेकिन जैसे जैसे हाथ को हटाओगे और उसके ऊपर एक बुक के ऊपर हाथ रखोगे, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर रखोगे, तो तुमको प्रेशर कम देखने को मिलेगा। यही वजह है एक्सोस्फेयर में कोई दबाव नहीं होती है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा होती है, क्योंकि सारे हवा का जो दबाव है ज्यादातर ट्रोपोस्फेयर में पड़ती है। और ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज्यादा दबाव नियरेस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से ट्रोपोस्फेयर में प्रेशर होता है। अब आपसे नियरेस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पर दबाव ज्यादा होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे कि मैं बताती थी, मैं क्वेरीज करूंगी, बताना नॉर्मल लैब्स जो टेम्परेचर मैं आपको बताई थी, कितने सेंटीमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत यानी टेम्परेचर माइनस होगा, और कितनी यानी जब 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हो तो कितना टेम्परेचर घटता है। ठीक है, इसके आंसर कमेंट में करना, और साथ ही मुझे बताना कि जिस तरह पोलर खित्ते में अगर 8 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर की हाइट है और इक्वेटर में, तो बाकी जो एरिया बचा उन एरिया में कितना हाइट होगा। ये सारे कमेंट में आंसर करें। और ट्रोपोस जो वर्ड है ये किन जबान का वर्ड है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। और ऑलरेडी मैं 2 अटेम्प्ट कर चुकी थी, ट्रोपोस्फियर को बना चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि और शॉर्ट और अच्छे में और डिटेल होना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली करी, और उसके बावजूद बीच में माइक भी मेरा चार्ज खत्म हो गया, फिर मैं दोबारा बनाई, मुझे पता नहीं था कब खत्म हो, जबकि मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। जब मैं चेक करी देख रही चार्ज ही खत्म, अब मुझे टेंशन नहीं है, देन मैं दोबारा करूँ। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बी हैप्पी विद योरसेल्फ।